किस हक की बात कर रही हो फलक? तुम अपने सारे हुकूक से दस्तबरदार हो गई हो अपनी मर्जी से। तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, भूल गई हो। तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं कर देती। और तुम्हें जो कुछ कहना हो ना, कोर्ट में जाके कहना। हर वक्त तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी हुई है, हर वक्त इलाम इलाम इलाम। तुम्हारी बेटी मेरी जान का साफ बन गई है। मेरा सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से बर्बाद हो रहा है। आज के बाद अगर उसका नाम मेरे सामने लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। आप खुद ही तो उसे मेरे पास लाना चाहते थे। आप चाहते थे कि वो मेरे साथ रहे। नहीं चाहता मैं, क्यों चाहूंगा मैं? मेरी बेटी थोड़ी है वो, तुम्हारी बेटी है। मेरा क्या रिश्ता है उससे? बीबी जी, आपकी दोस्त अनम आपसे मिलने के लिए आई हैं। अनम आई है? जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। ये बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठो बैठो। थैंक यू सो मच। पता है, इतने दिनों से मेरा दिल चाहा था तुमसे मिलने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। सोचा था जरा फ्री हो जाऊँ तो फिर तुमसे मिलने जाऊंगी। बस कर दो। अगर तुम मुझे मिस करती ना तो मुझे कम से कम फोन ही कर लेती। लेकिन नहीं, मैडम के पास तो 10 मिनट नहीं है भाई कि एक फोन कर लेता है इंसान। अब देखो, मेरा दिल चाहा तुमसे मिलने का, मैं फौरन आ गई। तुम्हें तो पता है मैं कितनी परेशान थी। पहले वो किडनैपिंग वाला मामला, मुझे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था। इल्हाम की फिक्र से मर रही थी मैं। और फिर अब हमजा, पता नहीं उससे क्या हो गया है। बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। क्यों, क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? पता नहीं है ना, अजीब रिएक्ट करता है, हर बात पर रूड हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंसान ही नहीं है जिसे मैं जानती थी। मैंने तो उस इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ उसे पाने की खातिर। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम और हमजा, तुम दोनों एक जैसे हो, खुदगर्ज, बेहिस। तुम्हें याद है, ये वही हमजा है जिसके लिए तुमने कितने पापड़ बेले, कितनी कितनी प्लानिंग्स की तुमने। नवाल और हमजा दोनों के दरमियान कितनी गलत फहमियां पैदा की तुमने। उसके बाद तुमने कबीर और नवाल पर झूठा इल्जाम लगा दिया, जबकि उनका तो कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन हमारी फलक को तो लगता था कि जो इंसान दौलतमंद होता है, जिसके पास दुनिया की तमाम आसाइशें होती हैं, बस वही तो खुश रह सकता है ना। कबीर को इश्तियाल दिला के तुमने उसे डाइवोर्स दी ताकि तुम हमजा को ट्रैप करके उससे शादी कर सको, और इल्जाम लगा दिया तुमने नवाल पर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये सारी बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? तुम्हारे ऊपर तो रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ना। इसीलिए मैं तुम्हें समझा सकती हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकती।